हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि क्या हम लोग के जो वेद है, वेदों में पहले ही बिग बैंग थ्योरी के बारे में ऋषि मुनि को पता था। क्या हमारे वेद में पहले ही ये बिग बैंग थ्योरी पे लिखा गया है कुछ बात कि नहीं। तो आप लोग को अगर बिग बैंग थ्योरी पता है या नहीं पता है, तो आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या है जो, तो इसके पहले आप लोग ये जितना भी होते होंगे देखते होंगे कि बहुत सारे जो ऋषि मुनि होते हैं वो लोग वेद भी लिखते थे, ठीक है। पहले जितना भी वेद हो गया वो लोग वेद ग्रंथ वो सब लिखते थे, ठीक है। तो क्या वेद में हकीकत में बिग बैंग थ्योरी के ऊपर चर्चा है, लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, क्या है बिग बैंग थ्योरी क्या नहीं है, वो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए बिना वीडियो को देर किए मैं आपको बता दूँ कि बिग बैंग थ्योरी है पहले क्या, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लोग एक पेड़ देखते हैं, ठीक है। पेड़ किस तरह से एक छोटा सा पहले रहता है, एक बीज रहता है, ठीक है, एक सीड से वो पेड़ होता है जो इतना छोटा, फिर इतना छोटा, इतना बड़ा से इतना बड़ा से वो होते होते कितना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग समझ सकते हैं कि यूनिवर्स को, ठीक है। तो यूनिवर्स भी एक बिल्कुल इसी तरह से आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। तो यूनिवर्स में भी पहले क्या था, बिल्कुल जो अभी यूनिवर्स देख रहे हैं इतना बड़ा एक्सपेंड हो रहा है, वो एक ऐसा नहीं था। पहले जब यूनिवर्स स्टार्टिंग में था तो वो क्या था, एक शून्य की तरह एक पत्थर था, ठीक है। मतलब उसको हम लोग सिंपली मान सकते हैं कि एक शून्य था, ठीक है। शून्य से ही हम लोग जितना यूनिवर्स देख रहे हैं वो आया है। तो क्या हुआ था पहले कि मतलब एक पत्थर था, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, बहुत सारा गैस ये सब बनते फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एक विस्फोट हुआ, ठीक है। विस्फोट होने से क्या हुआ कि वहाँ से बहुत सारा गैस निकला, गैस मेटर्स निकले, बहुत सारे ऐसा मतलब गैस निकला और मेटल्स निकले, एलिमेंट्स ये सब निकला। तो वहीं आज भी देख रहे हैं कि जैसे कि यूनिवर्स अभी है वो स्थिर नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स है जो एक जगह नहीं है, वो यूनिवर्स क्या हो रहा है, पूरा एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स। तो जैसे कि एक पेड़ देखते हैं, ठीक है, पेड़ एक सीड से आता है, या हम लोग खुद ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके समझे तो ह्यूमन भी क्या है, एक जायगोट से आता है, ठीक है। जब जायगोट होता है तो एक छोटा सा एक जायगोट से डिवाइड होकर कितना सेल बनाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह से सेल मिलकर टिश्यू बनाता है। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं यूनिवर्स भी एक छोटा सा शून्य से उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होकर विस्फोट होकर उसके अंदर कितना सारा एलिमेंट ये सब निकला, भी यूनिवर्स एक्सपेंशन हो रहा है। इसी को साइंटिस्ट लोग बिग बैंग थ्योरी मानता है, ठीक है। तो इसके क्या ये पहले ही वेदों में लिखा गया है, तो हाँ ऐसा कुछ ऋग्वेद में लिखा गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद का एक फेमस श्लोक है जो आप लोग को मैं बताता हूँ, और फिर वो श्लोक क्या कहता है वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। तो वो श्लोक में ये लिखा हुआ है, न अस्ते न सत न तत्मनि न असित राजाओ न पयमो परो यत, ठीक है। ये श्लोक का मतलब ये है कि नोथिंग बेल स्टेट, ठीक है। नोथिंग विल स्टेट मतलब ये श्लोक कहना चाहता है कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो सब एक शून्य से निकला है, ठीक है। मतलब जीरो से स्टार्टिंग हुआ है, बोले आई मतलब ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। मतलब जितना भी अभी हम लोग देख रहे हैं वो एक जीरो शून्य से निकला है, ठीक है। यही ये श्लोक बताना चाहते हैं। तो अभी हम बिग बैंग थ्योरी के ऊपर भी बात किए थे, तो उसमें भी एक क्या था, पत्थर था, ठीक है। वहीं से वो तो पूरा यूनिवर्स बना है। तो आप लोग देख सकते हैं, और जो अभी हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट लोग के पास बहुत सारे टूल्स है, गैजेट्स है, सेंसर्स है, जिसको वो लोग सेंसर को अपने जो भी सैटेलाइट हो उसके ऊपर लगा के भेजता है, वहाँ से वो लोग अपने जितना भी है ग्रह का या स्टडी करता है। जैसे कि अभी मार्स पे जा रहा है, मून पे जा रहा है, तो वो लोग का क्या करते हैं, सेंसर या कुछ ऐसे चीज़ लगा के भेजते हैं जो ऊपर से देखते हैं और नीचे उसको सिग्नल भेजता है। लेकिन पहले के पास जितने भी ऋषि मुनि थे वो उन लोगों के पास तो ऐसा कुछ था नहीं, टूल्स ये सब नहीं था। उन लोगों के पास एक ही पावर था, वो था अपने शरीर, अपना बॉडी। उनके पास जो सबसे बड़ा पावर था वो माइंड था, ठीक है। जो अभी हमारा AI वर्क देख रहे हैं कि अभी हमारा जितना भी ह्यूमन का वर्क है, जितना भी नॉलेजेबल चीज़ है, ठीक है, हम लोग का मैथ कैलकुलेशन बहुत कम करने लग गए हैं, सारा का सारा AI से सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को दिमाग की लचर नहीं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या था कि पहले के जितने भी ऋषि मुनि थे वो अपना ज़्यादा टाइम अपने माइंड पे पहले देखते थे। पहले महीनों महीनों सालों सालों तक लोग मेडिटेशन करते थे, इतने सालों तक मेडिटेशन करते थे। जब एक बार मेडिटेशन में जाते तब 5 साल 10 साल इस तरह से इतना हद तक मेडिटेशन वो लोग करते थे। तो उन लोग पहले सबसे पहले अपने बॉडी के अंदर पूरा मूवमेंट, पूरा फ्रीक्वेंसी को, पूरा वाइब्रेशन को संभालते थे, ठीक है।
तो इसी तरह से वो लोग अपना बोलें तो सिंपल भाषा में अपन अंतर आत्मा अपना मन से वो लोग यूनिवर्स का स्टडी करते थे और वेदों में ग्रंथों में इस तरह से वो लिखते थे, क्योंकि पहले के पास कोई टूल्स नहीं था। ठीक है, तो उन लोग अपना जो उन लोग का सबसे जो पावरफुल चीज़ था वो था माइंड। ठीक है, तो माइंड से ही उन लोग ऐसा मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, ध्यान लगा के वो देखते थे। ठीक है, और ध्यान से ही वो चीज़ मतलब उन लोग इतना डीपली स्टडी कर लेते थे कोई चीज़ के बारे में, इतना ध्यान वो चीज़ पे करते थे। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, वो बोलते थे कि एक कोई भी बुक रहता था उनको बिना खोले हुए पढ़ जाता था। वो ये क्या था, मेडिटेशन का पावर होता है। ठीक है, तो पहले के जो भी जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब मेडिटेशन हमेशा करते थे, मतलब बहुत टाइम मेडिटेशन में ही लगे हुए रहते थे। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं यही कारण रहता था कि पहले के जितना भी ऋषि मुनि थे वो कोई चीज़ पे डीपली स्टडी कर सकते थे। जितना भी साइंस भी वो डीपली स्टडी नहीं कर पाता था, उतना वो लोग बिना टूल्स के, बिना गैजेट्स के, बिना सेंसर के ही वो लोग उतना डीपली स्टडी करके पहले लिख चुके थे अपने ग्रंथों में, वेदों में। ठीक है, तो अब हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि क्या वेद में हकीकत में जो लिखा गया है वो बिग बैंग थ्योरी के ऊपर लिखा गया है कि नहीं, जिक्र किया गया है कि नहीं। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या हकीकत में ऋग्वेद में लिखा गया है। मैं एक आप लोग के सामने श्लोक पढ़ के बताऊँ, उसमें ये लिखा गया था कि जो यूनिवर्स है वो एक शून्य, मतलब जितना भी हम लोग अभी बने हैं, जितना भी अभी है आसपास, सब एक शून्य से निर्माण हुआ है। तो यह क्या हकीकत में एक बिग बैंग थ्योरी के ही पहले मतलब वेदों में हम लोग ऋग्वेद में लिखा गया है या नहीं। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस तरह के आप लोग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप लोग का अगले वीडियो क्या चीज़ पे देखना है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।